ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं अपने सारे मेहमानों से। आप सभी मेहमानों का फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। चुन्नी भाई, सवाल है कि आपके मन में कुछ कहने जा रहे थे ब्रेक से पहले, जैसा कि आप बोल रहे थे कि किसानों का जो फ़ायदा हुआ है, तो क्या कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? या हमें एक चीज़ पे और रिजर्वेशन है कि केवल गुजरात का एग्जाम्पल दे के पूरे देश के किसानों को मत देखिएगा, क्योंकि आप जो संवाद, जो मोदी जी का मैसेज हर स्टेट में जाना चाहिए, वो देने में आप लोग थोड़ा सा, जो आप मतलब बीजेपी पार्टी या जो सरकार की एजेंसी है, वो थोड़ा लगता है कि असफल हो रही है, वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच नहीं रही है, और इसको आपको मानना चाहिए। हाँ, लेकिन पूरे देश को एक मापदंड बना के देखिए। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, आप बताइए। मैं दो बात आपके ध्यान में रखना चाहता हूँ। गुजरात में जब वेस्ट बंगाल से नैनो को, टाटा मोटर्स को हटाया गया, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल, तो सिंगुर जमीन देखना चाहती थी कि कहाँ से जमीन मिलेगी। नरेंद्र भाई ने उनको इनवाइट किया और नैनो आज हमारे गुजरात में है। बिल्कुल। वहाँ एक सानंद का गांव है, सानंद गांव में जो खेती की जमीन थी, वहाँ पानी नहीं था पहले, कोई जमीन नहीं था, कोई काम नहीं हो रहे थे। 3 महीना काम होता था, एक फसल लेते थे, दूसरी फसल लेते थे, बाकी सब खत्म हो जाता था। वहाँ के फार्मरों ने, जो वहाँ बंजर ज़मीन पड़ी थी, जो बंजर ज़मीन गवर्नमेंट की ज़मीन थी, और सरकार ने उनको, टाटा वालों को दी। दूसरी ज़मीन एक्वायर करने के लिए उनको बताया कि भाई आप इनके पास से आप ज़मीन लो। तो जो हमारे फार्मर है उनके पास से ज़मीन ली टाटा ने। सर मैं आपको बताऊं, आज वहाँ नैनो का कारखाना लग गया है, बराबर है, और कारखाना के बाजू में, यहाँ आजू बाजू में जितनी भी ज़मीनें हैं, मैं आपको बताऊं, आपका नैनो लगने के पहले क्या भाव था और नैनो लगने के बाद क्या भाव था, आपको जानना है? नैनो जब नहीं लगी थी तभी वहाँ एक एकड़ का जमीन का भाव वहाँ था 3 लाख रुपया। साहब नैनो लगने के बाद आज वहाँ क्या भाव है मालूम है? 1.5 करोड़ रुपया एक एकड़ का जमीन का भाव है, 1.5 करोड़ रुपया। किसान वहाँ सामने से आज जमीन देने जाते हैं, सामने से। दूसरी बात, हमारे जामनगर के पास में रिलायंस का एक कारखाना बना है साहब। आज वही कारखाना में 5,000 में कोई ज़मीन नहीं लेता था। वहाँ बंजर ज़मीन थी किसानों की, वहाँ समंदर के पास में ज़मीन थी, कोई लेता नहीं था। आज वहाँ ज़मीन, वहाँ आज कारखाना आ गया है सर, वहाँ 8 लाख रुपया बीघा का ज़मीन का भाव है। उस गुजरात को छोड़िए, आप बोलते हैं ना गुजरात को मत लीजिए सर। मैं शंकर भाई से पूछना नहीं, मैं आपको बताता हूँ, गुजरात एक मॉडल है पूरे देश में, और नरेंद्र भाई के दिमाग में गुजरात का मॉडल पूरी हिंदुस्तान में लगाना चाहते हैं। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, आपके नोएडा की बात करता हूं, यूपी की। यूपी में नोएडा में पहले क्या था, ये जब अब आज वहाँ कारखाने सारे लग गए हैं, सारी कॉर्पोरेट ऑफिस आ गई। आज वहाँ आप एक फ्लैट लेने जाएंगे तो कितना रुपया आपको देना पड़ता है। आज वहाँ 1 बीघा जमीन लेने को जाएंगे तो आप कितना रुपया जाना पड़ता है। करोड़ों में भाव आज है, तो किसानों को फायदा मिलेगा ना। वही फायदा किसको मिलेगा? किसानों को मिले। आज वहाँ का नोएडा के आसपास का जमीन का किसान सामने से कॉर्पोरेटर को जमीन देने के जाते, भैया मेरी ये 5 बीघा जमीन है, मेरा 5 एकड़ जमीन है, आप ले जाओ और उसको आप मुझे पैसा दे दो। क्यों करते हैं? ये राहुल गांधी 2 महीना छुप के बैठा रहा और ट्रेनिंग लेने गया था कि नरेंद्र मोदी जी के सामने क्या मैं बात लेके जाऊं, तो उसके दिमाग में कोई दूसरी बात नहीं आई थी। आज एक मुद्दा लेके आ गया, कि मैं किसानों का मुद्दा, उसको मालूम है कि इससे मेरी रोटी है ना वो पक जाएगी उसमें। चलिए, मानते तो आप हैं कि एक मुद्दा राहुल गांधी लेके आ गया, उसके हाथ एक मुद्दा लग गया है। शंकर भाई, इसको किसी को मुद्दा ले लेना है तो हम क्या करेंगे? ये बार बार जो आरोप लगता है कि ये कॉर्पोरेट फ्रेंडली गवर्नमेंट है, क्योंकि आपको डेवलपमेंट तो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट के थ्रू ही होना है, इंडस्ट्रियलिस्ट ही लगाएंगे, तो फिर कॉर्पोरेट फ्रेंडली सरकार का ये बार बार आरोप क्यों कांग्रेस लगाती है? देखिए, आरोप गलत है मेरी दृष्टि। कोई भी देश हो विश्व का, विकास के बिना तो चलेगा ही नहीं। तो विकास के लिए क्या होना चाहिए? बेरोजगारी को रोजगारी तो मिलनी चाहिए। मोदी जी का एक सूत्र रहा है, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। तो सूत्र सार्थक करना है तो ये नया कानून पारित करना ही होगा, चाहे कोई भी सरकार। और पुरानी कानून से जो हरियाणा सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो जमीन किसानों के पास ले ली थी, जिस यूज के लिए, उस पर्पज के लिए यूज नहीं किया, वही जमीन राहुल गांधी के जीजाजी, इसके दामाद को दे दी। पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है, उसने 60 साल तक यही किया है। किसानों के पास जमीन लेने के बाद उसका यूज नहीं किया है। आज भी बरसों से लाखों एकड़ जमीन सरकार के कब्जे में पड़ी है, नहीं किसान को काम आई, नहीं सरकार को काम आई। तो इस नए कानून में भी एक प्रावधान रखा है
कि जो जिस पर्पज के लिए किसान के पास जमीन ली जाएगी जाएगी। सरकार के काम के हेतु, पब्लिक के काम के हेतु नहीं, हाँ, पार्टनरशिप के हाँ, काम के हेतु नहीं, हाँ। कोई बिजनेस वाले के काम के लिए नहीं, हाँ। सरकार के काम के लिए ली जाएगी। वही पर्पज 5 साल में उसको मान लो कि काम में नहीं लिया उस जमीन तो किसानों को वापस दी वापस ले जाएगी। लेंगे। ये बहुत बढ़िया कंसेंट है, लेकिन एक दूसरा कंसेंट से आप लोग क्यों भाग रहे हैं कि हम किसानों से कंसेंट लेके क्यों नहीं जमीन लें, जो कि उस जिस पर की बहुत आपत्ति नहीं, है। कौन बोलता है किसानों से कंसेंट नहीं लेनी है? किसान कौन बोलता है आपको? ये सब सारी अफवाहें फैलाई जाती है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने, कांग्रेस वालों ने सारी अफवाहें फैलाई। मैं आपको बताऊं, आपको 100 किसानों से जमीन चाहिए, अगर उसमें 80 किसान अगर सामने चले जावे ना कि हमको ये जमीन नहीं देनी है, साहब आपको आप कोई भी जमीन नहीं लेगा कोई, ये दावा के साथ मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन नहीं होगा। एक्विजिशन नहीं होगी सर। ये कायदा है, ये प्रोविजन में है। 80% लोग जब मना कर देंगे अगर हमको ये जमीन नहीं देनी है तो साहब वो जमीन नहीं रिक्विजिशन होगी। मैं आपको बताता हूँ। ये तो पुराने कानून में था ना? नहीं, हम इसको आपने हम तो लागू पहले- हम लागू करेंगे, हमारी सरकार लागू करेगी। अच्छा। ये गलत फायदा है। ये तो बात नहीं करती है कि किसानों को 4 गुना पैसा मिलेगा, किसानों को एक घर से एक बच्चा की नौकरी मिलेगी, चाहे 1 बीघा जमीन हो, 100 बीघा जमीन वाला हो, एक बच्चा नौकरी में जाएगा। ऐसी तो बातें कोई बोलता नहीं है। बस किसानों को ये कर देंगे, किसानों को वो कर देंगे। अच्छा, किसानों को ये सारी 6 पार्टियां इकट्ठी हुई है। मैं आपको बताऊं तो यूपी में और बिहार में नरेंद्र भाई मोदी ने बताया कि भाई आप ये इनको 150 गुना पैसा दो। तो आपने देखा होगा टीवी पे, मैंने भी देखा है तो 100 रुपये का चेक दिया है। क्यों 100 रुपये का चेक दिया आपने? किसान की मस्करी है ना। ये मजाक है किसान की, मजाक तो आप लोग कर रहे हैं किसान के। उस पर पॉलिटिक्स हो रही है। हाँ, बस। ये जो अभी मुआवजा वाली बात ये उठा रहे हैं चुन्नी भाई दुर्गे जी, कि मुआवजा वाली बात, जो लोगों को नुकसान हुआ किसानों का, और जबकि पूरी एजेंसी लगी हुई है, फिर भी वहाँ कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स की जा रही है, कम मुआवजा दिया जा रहा है, किसानों की लिस्ट ठीक से नहीं बनाई जा रही है, ये शिकायतें आ रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार के कई मंत्री लगातार कैंप कर रहे हैं, लगातार वहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी मजबूरी है कि वहाँ जो एजेंसी है वो दूसरे पार्टी की सरकार है, तो वो और वो कहीं ना कहीं कोई स्टेट गवर्नमेंट चुनाव में जा रही है, तो वहाँ पॉलिटिक्स होना तो लाजमी ही है। देखिए बिल्कुल जैसा कि चुन्नी भाई बता भी रहे थे कि एक बात बिल्कुल सही है जो हमको समझनी चाहिए कि जो कांग्रेस आज जो है प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रही है कि वो किसान विरोधी है, मुझे लगता है कि ये तर्क उचित नहीं है। प्रधानमंत्री ने शुरुआत से अपने भाषणों में, अपनी बातों में सबका साथ सबका विकास की बात की, और आज जब लैंड एक्विजिशन बिल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि उनका प्राइम कंसर्न कहीं ना कहीं किसान ही है। अब वो मन की बात अभी जो उन्होंने बात की उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा कि देश के किसान इस बात का विश्वास करें कि हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके विकास के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं, उनके हितों के बिना पे कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरा यहाँ कुछ टेक्निकल मुद्दों पर अपनी राय में रखना चाहूँगा। आपका मोटिव सही है, आप किसी को खाना देना चाहते हैं, आप किसी को भोजन कराना चाहते हैं, लेकिन जो आप भोजन उसको दे रहे हैं अगर उसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि हाँ हमको भोजन मिलेगा, वो कितना स्वादिष्ट होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके देने का मोटिव चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन जो लेने वाला है, जिसका कि फ़ायदा होने वाला है, जैसा कि चुन्नी भाई बता रहे थे, और सारे जो ये फ़ायदे गिना रहे हैं जो कि हैं भी सरकार की मंशा गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से मुझे यहाँ इसमें राजनीति को घुसने का मौका दे दिया है और सरकार को कहीं ना कहीं जो है एक घेरने का काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, मुझे लगता है कि उससे लोगों में खासकर देश के किसानों में एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है और इस विपक्ष उस कंफ्यूजन को और बढ़ा रहा है और इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है और खासकर प्रधानमंत्री का जो सबका साथ सबका विकास का जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता दिख रहा है। मेरा ये कहना है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि सरकार को इस पर लगातार इंटरेक्शन करना चाहिए, किसानों से डायरेक्ट संवाद स्थापित करना चाहिए, क्योंकि अगर देने वाली पार्टी आप हैं, लेने वाली पार्टी आप हैं, तो आप दोनों के बीच फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो बीच में जितने बिचौलिए हैं वो अपने हिसाब से समझाएंगे और जब समझाएंगे तो छवि किसकी खराब होगी, इनकी खराब होगी, यानी कि सरकार खराब होगी। चलिए, आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास बातचीत के लिए, बहुत अच्छी बातचीत रही। और ये थे हमारे सारे मेहमान जो कि किसानों के मुद्दे पे हमसे बातचीत कर रहे थे और संसद में जिस हिसाब से किसानों का मुद्दा लगातार उठ रहा है उससे चिंतित हैं और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री की मंशा बिल्कुल साफ है किसानों को लेकर, वो किसानों के हित को सर्वप्रथम रखना चाहते हैं। जी हाँ, इस बातचीत में और इस मुद्दा में फ़िलहाल इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नई बातचीत के साथ और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।